जयपुर से खबर है जहां रुस्मा संघ को बड़ी सफलता मिली है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर ने परीक्षा आयोजन मानदेय में बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए हैं। अखिल राजस्थान उच्च शिक्षा मंत्रालय कर्मचारी संघ की लंबे समय से ये मांग अब पूरी हो गई है। प्रदेशाध्यक्ष प्रकाश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में MLSU कुलगुरु और कुल सचिव को ज्ञापन सौंपा गया था। ज्ञापन क्रमांक ARUSMA प्रदेश 87 दिनांक 26/8/2025 पर सकारात्मक कार्रवाई हुई है। उदयपुर संभागाध्यक्ष राजेंद्र माली, जिला अध्यक्ष जयेश पुरोहित सहित सदस्यों का सक्रिय योगदान यहां पर रहा है। MLSU के संबंध महाविद्यालयों में परीक्षा मानदेय दरों में अभिवृद्धि यहां पर की गई है। अब परीक्षा मानदेय राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की दरों के समान बढ़ी हुई नई दरें वर्ष 2026 से प्रभावी होंगी। रुस्मा संघ ने कुलगुरु और कुल सचिव MLSU का आभार यहां पर जताया है। और अब जयपुर के चोमू से खबर है जहां हरमाड़ा इलाके के दादर बावड़ी डूंगरी में पहाड़ी धंसने का मामला सामने आया। ट्रैक्टर ट्रॉली चालक सरदार मल गुर्जर इसमें घायल हो गया है। घायल व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने चोमू के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है जहां उसका इलाज जारी है। घायल ट्रैक्टर ट्रॉली चालक सरदार मल गुर्जर का प्राथमिक उपचार चोमू में चल रहा है। घटना की सूचना पर हरमाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हरमाड़ा थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तो जयपुर से खबर है हरमाड़ा इलाके में दादर बावड़ी डूंगरी में पहाड़ी धंसने का ये मामला सामने आया है। ट्रैक्टर ट्रॉली चालक सरदार मल गुर्जर इस हादसे में घायल हो गया है। घटना की सूचना पर हरमाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। वहीं जो घायल चालक था उसे चोमू के निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है जहां उसका प्राथमिक उपचार जारी है। और अब जयपुर से खबर है जहां अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर के बाद आगामी 25 मार्च 2026 को सकल सनातन समाज द्वारा श्री राम राज्याभिषेक महोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम की रूपरेखा श्री वृंदावन पीठ टाटियावास के यज्ञाचार्य कृषिकांत शास्त्री ने प्रस्तुत की। उन्होंने वाल्मीकि रामायण और पद्म पुराण के प्रमाणों का हवाला देते हुए बताया कि त्रेता युग में चैत्र मास में ही प्रभु राम का राज्याभिषेक तय हुआ था, लेकिन वनवास के कारण वह स्थगित हो गया था। अब 500 वर्ष के बाद शास्त्रों के अनुसार सप्तमी तिथि को यह महोत्सव आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और चारों पीठों के शंकराचार्यों को पत्र भेजकर सहभागिता का आग्रह यहां पर किया गया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रामराज्य के आदर्श और सर्व समावेशी संस्कारों को जन जन तक पहुंचाना है। तो श्री राम राज्याभिषेक महोत्सव का आयोजन होगा, जयपुर में आयोजन होगा। 25 मार्च 2026 को सफल सनातन समाज द्वारा आयोजन होगा। 500 वर्षों के बाद अनुसार सप्तमी तिथि को ये महोत्सव जो है वो यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ग्रंथ के अनुसार भगवान श्री राम का राज्याभिषेक महोत्सव मूल तिथि पर मुझे लगता है कि 500 वर्षों में पहली बार मनाया जा रहा है, जो हम मनाने जा रहे हैं। इसके हमने जो प्रमाण लिए हैं मुख्यतः श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और उसके साथ साथ में पद्म पुराण, स्कंद पुराण और अग्निवेश रामायण। उसके साथ साथ में एक बंगाली रामायण है कृत्तिवास रामायण। वहां पर बड़ा भव्य मंदिर भी बन रहा है कृत्तिवास ओझा के नाम से। और उन रामायण के अनुसार भगवान श्री राम के आगमन की तिथि चैत्र मास शुक्ल पक्ष सप्तमी है और पंचमी तिथि को वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम भरद्वाज जी के आश्रम में आते हैं और अन्य ग्रंथों के अनुसार छठवीं तिथि को नंदीग्राम में आते हैं और सप्तमी को उनका राज्याभिषेक होता है। उस मूल तिथि को लेकर के और भगवान श्री राम को प्रणाम करके, शिव जी को प्रणाम करके और राज्याभिषेक मनाने जा रहे हैं। और सब लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं कि एक बार इन ग्रंथों के प्रमाण को अवश्य देखें और देखने के बाद में भगवान श्री राम जो प्राणी मात्र के प्रिय हैं
और प्रत्येक प्राणी उनको बहुत प्रिय है। ऐसे भगवान श्री राम का राज्याभिषेक सब लोगों को मनाया जाना चाहिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अलवर की खेड़ली से खबर है, जहां इंडोन रोड रेलवे फाटक मौत का फाटक बन चुका है। 2 साल से ओवरब्रिज बनने के इंतजार में क्षेत्रवासी दिन भर ट्रेनों के आवागमन के चलते व्यस्ततम बंद रहता है। इंडोन रोड रेलवे फाटक 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल शिलान्यास यहां पर कर चुके हैं। आसपास भूमि अधिग्रहण के लिए 28 करोड़ और ओवरब्रिज निर्माण के लिए 44 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। फाटक बंद रहने से जयपुर भरतपुर जाने वाले आपातकालीन स्थिति में मरीजों की मौतें भी यहां पर हो चुकी है। जयपुर, आगरा, अलवर, दौसा, उत्तर प्रदेश और हर स्थानों को आने जाने का मुख्य रेलवे फाटक। उक्त मामले में जनप्रतिनिधियों की उदासीनता और शासन प्रशासन की लेट लतीफी से इसका निर्माण जो है वो लटका पड़ा हुआ है। बार बार कठुमर उपखंड प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों द्वारा आश्वासन यहाँ पर दिया जाता है। सिर्फ कोरा आश्वासन प्रशासन यहाँ पर क्षेत्रवासियों को दे रहा है। लोगों का आरोप है कि सांसद, विधायक, प्रशासन नहीं ले रहा जनता को होने वाली इस मुख्य परेशानी के शीघ्र ओवरब्रिज निर्माण कार्य शुरू नहीं होने पर आंदोलन यहाँ पर की जो चेतावनी है वो यहाँ पर ग्रामीण दे रहे हैं। खेड़ली का हिंडौन रोड व्यस्ततम रेलवे फाटक जो अब धीरे धीरे लोगों की परेशानी के साथ साथ जानलेवा भी बनता जा रहा है, जिसको सैंक्शन हुए करीब 2 साल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री इसका वर्चुअल उद्घाटन भी शिलान्यास भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ के लोग आज भी इतने परेशान हैं कि कब इससे निजात मिलेगी। हिंडौन रोड जो व्यस्ततम फाटक माना जाता है, जहाँ जयपुर, दिल्ली, आगरा, भरतपुर हर जगह, विशेषकर जयपुर के लिए जो रेफर मरीज होते हैं उनको जाना पड़ता है, जिनकी आधी ज़िंदगी का समय यहीं बर्बाद हो जाता है, क्योंकि एक एक घंटे ट्रेनों के कारण दिन भर आवागमन रहता है तो फाटक बंद रहता है। मैं दिखाना चाहूँगा कि इस समय फाटक लगने के कारण कितनी भीड़ लगी हुई है, और कैमरामैन से कहूँगा दिखाए दोनों साइड किस तरीके से यहाँ भीड़ लगी रहती है और आमजन बुरी तरह से परेशान रहता है। ओवरब्रिज के लिए मुआवजे के लिए 28 करोड़ रुपए सैंक्शन हो चुके हैं और करीब 44 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने ओवरब्रिज के लिए स्वीकृत किए हैं। भूमि अधिग्रहण के लिए 28 करोड़, लेकिन जनप्रतिनिधि चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो भाई लूटते हैं, लेकिन इस बड़ी जन समस्या को लेकर कभी भी गंभीर नहीं बने हुए, जिससे आमजन परेशान है। वहीं रोजाना इस रास्ते से निकलने वाले लोगों से बातचीत कराना चाहूँगा। क्या परेशानी होती है? ये परेशानी होती है, इधर से जाते तो लगा पाता है, उधर से आते तो लगा पाता है। तो पब्लिक का है कि ड्यूटी का प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो वो तो टाइम टेबल चाहिए उनके लिए। अगर आपातकालीन में कोई मरीज को जयपुर रेफर किया जाता है तो उसके लिए क्या परेशानी? बहुत तगड़ी परेशानी आती है। इधर से फाटक बंद हो जाता है तो क्या पब्लिक खत्म ही हो जाती है रास्ते में, दम तोड़ गए। वो बताओ क्या करे उसको। भाई कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कराना चाहूँगा। कहाँ जा रहे हैं आप? घर जा रहे हैं भैया। कहाँ, कौन से घर जा रहे हैं? गाँव खेड़ली। ये फाटक का ऐसे ही लगा रहता है क्या दिन में? ऐसे लगा रहता है, परेशानी होती है। 1-1 घंटा, आधा घंटा हो जाता है, आधा घंटा 1-1 घंटा हो जाता है। इधर से जाते तो परेशान करते हैं, पूरे से जाते हैं तो परेशान होते हैं। तो क्या इस संबंध में सांसद, विधायक कोई भी आगे नहीं आ रहा है क्या? आगे अब तो करना तो पड़ेगा ना। अब तक तो करवाओ, अभी तो नहीं करवाया। यहाँ के लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधि और प्रशासन पूरी तरह से उदासीन बना हुआ है, जिसके कारण विशेषकर जो एक्सीडेंटल मामले हो, रेफर मामले हो, उसको लेकर काफ़ी परेशानी और बहुत से मरीजों को जीवन से हाथ धोना पड़ता है। तो कब जागेगा रेलवे और कब जगेगी राजस्थान सरकार और कब बनेगा हिंडौन रोड का व्यस्ततम OROB? इसको लेकर हर वर्ग बहुत ज़्यादा चिंतित है। सच में धड़क के लिए अखिलेश कुमार शर्मा, पत्रकार की, खेड़ली कठुमर से। और अब उदयपुर वाटी तहसील के राजस्व ग्राम गिरावाड़ी के सघन जंगल से प्रस्तावित पावर ग्रिड लाइन के विरोध में ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है।
ग्राम गिरावडी के ग्रामीण भैरूजी महाराज की पवित्र बणी को बचाने की मांग को लेकर करीब 80 किलोमीटर पैदल चलकर जिला मुख्यालय झुंझुनू पहुंचे और जिला कलेक्टर को यहां ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित गिरावडी गांव की पहाड़ी पर भैरूजी महाराज का प्राचीन मंदिर स्थित है, जहां हजारों पेड़ मौजूद है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि स्कीपर पावर ग्रिड कंपनी द्वारा सीकर से खेतड़ी तक बिछाई जा रही 1,33,000 वोल्ट की विद्युत लाइन का रूट बड़ी के ऊपर से प्रस्तावित किया गया है, जिससे हजारों पेड़ों की कटाई की यहां पर आशंका है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में चेतावनी दी कि यदि एनओसी निरस्त कर रूट में बदलाव नहीं किया गया तो वे राजस्थान के ऐतिहासिक खेजड़ली आंदोलन की तर्ज पर आंदोलन करने को यहां पर मजबूर होंगे। मेरे हिसाब से आपने जिला में या सीकर जिला के मायने सिर्फ मात्र और मात्र एक बनी है धोख की पेड़ की, जो हमारा गांव में है। अभी कोई स्कीपर पावर लिमिटेड कंपनी है, बा आपकी कोई लाइन खींच रही है, पावर ग्रिड की कोई लाइन खींच रही है, बा लाइन भी बनी के बीच से लेके जा रही है और मारो वो विरोध है कि भी लाइन ने ट्रांसफ़र करे बैठाऊँ या उसकी जगह ये चेंज करे। क्योंकि मैं बार बार एक महीना से लगातार एसडीएम साहब से भी निवेदन कर रहे हैं, तहसीलदार जी से भी निवेदन कर रहे हैं, वन विभाग से भी निवेदन कर रहे हैं कि आप इस लाइन को चेंज कर दें। उनके पास ऑप्शन है दूसरी साइड में जाने का, अगर ये दूसरी साइड जाते हैं तो एक भी पेड़ कटेगा नहीं, और अगर ये उस बनी के अंदर से जाते हैं तो हजारों हजार पेड़ कटेंगे। हजारों हजार पेड़ कटते हैं तो हजारों हजार पशु पक्षियों का घर उजड़ता है। सबसे बड़ी बात है बनी मारो पूरो गांव है जो भैरूजी महाराज के नाम से रिजर्व कर रखी है, और एक सूखी लकड़ी भी बिकी में पूरा गांव का बैठे हैं, पूरी सूखी लकड़ी भी मैं बिकी बाड़ा को नहीं, तो सूखी नहीं बाड़ा में आली गए कट पा देंगे बन। जोधपुर से खबर, जहां गणतंत्र दिवस को लेकर जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। डीसीपी पीडी नित्या ने बताया कि पुलिस कमिश्नर ने के आदेशानुसार शाम और रात के समय विशेष नाकाबंदी यहां पर की जा रही है और शहर के हर प्रमुख चौराहे पर पुलिस जवान तैनात किए गए हैं ताकि ड्रिंक एंड ड्राइव और किसी भी प्रकार की आपराधिक या असामाजिक गतिविधि को रोका जा सके। एंटी सोशल एलिमेंट्स पर विशेष नजर यहां पर रखी जा रही है और एनडीपीएस मामलों में भी इस जिला पुलिस की टीमें सक्रिय है। वर्ष 2025 में मादक पदार्थों के 97 प्रकरण यहां पर दर्ज किए गए, जो 2024 में 84 थे। डीसीपी ने बताया कि स्ट्रीट वेंडर, छोटे वेंडर और बड़ी तस्करी में शामिल आरोपियों को भी पकड़ने का प्रयास लगातार जारी है। ओवरऑल क्राइम में कमी आई है, जिसका श्रेय प्रभावी प्रिवेंटिव एक्शन को दिया गया है। इस जिले में करीब 280 हिस्ट्री शीटर और 24 हार्डकोर अपराधी चिन्हित है और पुलिस लगातार इनकी समीक्षा कर रही है। तो गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा यहां पर बढ़ा दी गई है। आदेशानुसार शाम और रात के समय विशेष नाकाबंदी जोधपुर में की जाएगी। शहर के हर प्रमुख चौराहे पर पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। आपराधिक या असामाजिक गतिविधि पर इससे रोक लगेगी। तो गणतंत्र दिवस को लेकर जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। तो जोधपुर से खबर, जहां गणतंत्र दिवस को लेकर जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। 20 जनवरी के मद्देनजर पूरे जोधपुर कमिश्नरेट में जो नाकाबंदियां हैं वो बढ़ाई गई हैं। इसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस जोधपुर कमिश्नरेट सर का भी आदेश है कि शाम के टाइम में और रात के टाइम पे हमारी नाकाबंदी अच्छी हो, और इसीलिए ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो हर दिन पुलिस के जवान आपको दिखेंगे मेन चौराहे और नाकों पे गाड़ियां चेक करते हुए। वो इसीलिए कि कोई ड्रंक एंड ड्राइविंग वाले केसेस एक तो ना हो, और दूसरा जो कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो कोई अनहोनी या ऐसे कोई वारदात ना करे जिससे समाज में जो शांति है वो। तो जोधपुर से खबर है, जहां गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा को यहां पर बढ़ा दिया गया है। तो गणतंत्र दिवस को लेकर जोधपुर पुलिस एक्शन मोड में, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सिरोही दौरा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त यहां पर जारी करेंगे, वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की आज किसानों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। सहकार उत्थान शिविरों का भी यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ ही देर में शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किसानों के खाते में 1,000 रुपए यहां पर आज ट्रांसफर करेंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सिरोही के दौरे पर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सिरोही पहुंच चुके हैं और आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किसानों को यहां पर सौगात देंगे। किसानों के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे।